आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो तब से है जब धरती पर डायनासोर भी नहीं थे और जो आज भी भारत के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करती है। एक सवाल है, हिमालय से भी पुराना ऐसा क्या है जो आज भी भारत की रखवाली कर रहा है? ये सवाल हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाता है। और जवाब है अरावली रेंज। और इसकी उम्र जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे, 1.5 अरब साल से भी ज्यादा। मतलब जरा सोचिए, ये उन पहाड़ों के बचे खुचे हिस्से हैं जो कभी कभी हिमालय से भी ऊंचे हुआ करते थे। हाँ, वक्त के साथ ये घिस गए हैं, छोटे हो गए हैं, पर इनका महत्व वो जरा भी कम नहीं हो। तो ये पहाड़ बने कैसे? ये बने थे प्री कैम्ब्रियन काल में, मतलब अरबों साल पहले, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थीं। इस घटना को अरावली दिल्ली ओरोजेनी कहते हैं। ये हिमालय के बनने से सोचिए अरबों साल पहले की बात है। और ये सिर्फ पुरानी चट्टानें नहीं हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी खोज हुई है। हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में गुफा चित्र मिले हैं, एक विशाल पाषाण युग की साइट। ये खोज सीधे सीधे हमारे इतिहास को, हमारे पुरखों को इस जमीन से जोड़ती है। ये साबित करती है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि सभ्यता का एक पालना भी रही है। तो ये तो हुई पुराने वक्त की बात। अब लौटते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये प्राचीन संरक्षक आज हम सबके लिए, करोड़ों लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक एक्टिव एनवायरमेंटल इंजन की तरह काम करती है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह। मॉनसून की हवाओं को रास्ता दिखाती है। और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों के लिए तो ये ग्रीन लंग्स हैं, मतलब ताज़ी हवा का सोर्स। और इसका फैलाव भी कोई कम नहीं है, 692 किलोमीटर। ये गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक पहुंचती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। आज भी ये ऊंचाई इस पूरे इलाके के मौसम पर, वहां की जलवायु पर बहुत बड़ा असर डालती है। और सबसे जरूरी, पानी। एक ऐसे इलाके में जहां पानी की हमेशा कमी रहती है, वहां अरावली एक वरदान की तरह है। यहीं से लूनी, बनास, साबरमती जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं जो लाखों लोगों की और अनगिनत जीव जंतुओं की प्यास बुझाती हैं। लेकिन यही जीवन देने वाला संरक्षक आज खुद एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। और यहां से हमारी ये कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। खतरा किससे है? हम इंसानों से। अवैध खनन, बेरोकटोक शहरीकरण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इन सब ने इस प्राचीन इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। खनन और कंस्ट्रक्शन ने तो इसके कुदरती रूप को बिगाड़ कर रख दिया है। और इसके नतीजे वो बहुत सीधे और बहुत खतरनाक हैं। जब अरावली को नुकसान पहुंचता है तो उसका मतलब है ज्यादा धूल भरी आंधियां, रेगिस्तान का आगे बढ़ना और पानी की किल्लत का और भी ज्यादा गंभीर हो जाना। सोचिए, हालात इतने खराब हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। उन्हें कानूनी तौर पर यह तय करना पड़ा कि एक पहाड़ी किसे कहेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि उसे बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही जिससे इसकी अहमियत पता चलती है। उन्होंने कहा, अरावली जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को सार्वजनिक भलाई के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन अब इस संकट से आगे बढ़कर उस बड़ी कोशिश की बात करते हैं जो एक नई उम्मीद जगा रही है। इसका नाम है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली। ये अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से इंस्पायर्ड एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। दशकों की तबाही को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, इसके लक्ष्य बहुत बड़े और साफ हैं। 1600 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाना, 75 तालाबों और झीलों को फिर से जिंदा करना और जंगली जानवरों के आने जाने के रास्तों को बहाल करना। और सबसे बड़ी बात, पेड़ लगाना। कितने? 1.35 अरब। जी हां, 1.35 अरब नए पेड़, वो भी देसी पेड़, अगले 10 सालों में लगाने का लक्ष्य है। ये आंकड़ा ही इस कोशिश की विशालता को बताता है। और जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं है, इसका एक बड़ा मकसद है। तेंदुए जैसे जानवरों के लिए उनका घर लौटाना, उनके आने जाने के पुराने रास्ते, जैसे सरिस्का से दिल्ली तक का कॉरिडोर, उसे फिर से सुरक्षित और हरा भरा बनाना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस प्राचीन संरक्षक ने हजारों सालों से हमारी रक्षा की है, हमें पानी दिया, साफ हवा दी। क्या अब हमारी पीढ़ी, क्या आधुनिक भारत इसकी रक्षा कर पाएगा? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा।